Good morning, students. Today we are going to start with our exercise 5.3 question number 3rd. First one, in an AP given A is equals to 5, D is equals to 3, AN is equals to 50. Find N and SN. अब हमें यहाँ पे N और SN की वैल्यू निकालना है. फर्स्ट AN की वैल्यू निकालेंगे. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D. AN की वैल्यू है हमारी 50, A की वैल्यू है 5 एंड N की वैल्यू हमें नहीं पता है और D की वैल्यू है 3. 50 माइनस 5, ये माइनस 5 इधर हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड माइनस 3. जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये बचेगा. 50 माइनस 5 हो जाएगा आपका 45 इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसे कर सकते हैं 50 माइनस 5 हो गया 45, ये माइनस 3 इधर आया तो हो गया प्लस का, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n. ये आपका हो गया 48 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n. 3 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. आपके n की वैल्यू कितने आए आपके पास में 16. ओके ना, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन. तो हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, ए हमें दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, हम वैल्यूज़ रख लेंगे. ये हो जाएगा आपका एस एन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. 8 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 5 55, देन एस एन विल बी 440. आपकी एस एन की वैल्यू आ जाएगी 440. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिवन A इज इक्वल्स टू 7, A 13 इज इक्वल्स टू 35, फाइंड D एंड S 31. ओके, तो हमें यहाँ पर D की वैल्यू निकालना है और S 13 की वैल्यू निकालना है. हमारा फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D. AN मतलब A13 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 35, A हो गया आपका 7 प्लस N कितना हो गया आपका 13 माइनस 1 D. 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12 D. ये आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. 35 माइनस 7 आपका हो जाएगा 28 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू D. ये 12 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14. 7 अपॉन 3, जब हम 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे D की वैल्यू आएगी 2.33. ओके, नाउ सम ऑफ n द टर्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 13, ए हो गया हमारा 7, ए एन हो गया 35. ये हो जाएगा आपका एस एन इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 35 हो जाएगा आपका 42. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. जब हम 13 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एस एन की वैल्यू आएगी 260.
73 जो कि हमारे S31 की वैल्यू हो गई। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये जाएगा आपका गिवन A इज इक्वल्स टू 12, A12 इज इक्वल्स टू 37, D इज इक्वल्स टू 3, फाइंड A एंड S12। हमें S12 की वैल्यू और A की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल्स टू N प्लस N माइनस 1 D। AN कितना है हमारा A12, N क्या है हमारा इसका फॉर्मूला है A हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। N हमें दिया है और D की वैल्यू है 3। A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 3। 37 माइनस 33, 11 3 सा 33 और इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो आपके A की वैल्यू आ गई 4। ओके अब आपको सम ऑफ nth टर्म निकालना है। सम ऑफ nth टर्म हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू A प्लस AN। हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2 1 2 2 6 12, ये हो गया। Sn इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 41, देन द वैल्यू ऑफ Sn विल बी 246। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। गिवन A3 is equals to 15, S10 is equals to 125, find D and E10। हमें A3 की वैल्यू दी है 15 और S10 की वैल्यू दी है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है D एंड A10 की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AN is equals to A प्लस N माइनस 1 D। A3 is equals to A प्लस 3 माइनस 1 D। N इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा। A3 की वैल्यू क्या दी है हमें 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। नाउ सम ऑफ nth टर्म हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये 5 को आप नीचे ले आइए, तो 5 से जब हम कट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 25 ट्वाइस A प्लस 9D। हमारा सॉल्व करने पे बचा था 25 प्लस 2A प्लस 9D। हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जब हम 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू 15 था।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या बचेगा, आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद में बचेगा 30 इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी प्लस 4d। ओके, हम इससे दे देंगे इक्वेशन थर्ड। आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आपके पास बचेगा ये, इसे आप इक्वेशन थर्ड दे दीजिएगा। उसके बाद बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, अब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। थर्ड में से जब हम सेकंड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2ic प्लस 4d माइनस 2a प्लस 9d। ये तो हो गया हमारा 5 एंड देन 2a प्लस 4d माइनस 2a प्लस माइनस 90। ट्वाइस से तो कट जाएगा, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 5d। तो आपके पास d की वैल्यू आएगी 5 अपॉन माइनस 5, इट विल बी -1। अब फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, 15 इज इक्वल्स टू e प्लस 2d। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 15 इज इक्वल्स टू a माइनस 2, 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a, देन इट बिकम्स 17। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। देन a10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस डी। n कितना था, 10 माइनस 1d। तो ये हो जाएगा हमारा a10 इज इक्वल्स टू 17 प्लस 10 माइनस 1 तो हो जाएगा हमारा 9 एंड d की वैल्यू है हमारे पास -1। तो ये हो जाएगा a10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9, देन a10 इज इक्वल्स टू 8। ओके, now we can solve the question number of 5. Given d is equals to 5, s9 is equals to 75 and find a and a9। सबसे पहले sum of n terms यहाँ आपके पास Sn क्या है, S9 9 n इज इक्वल्स टू 9 a/2 होगा ट्वाइस a प्लस 9 माइनस 1 d है आपका 5 गिवन। ये हो जाएगा S9 की वैल्यू कितना दी है आपके पास 75 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस 9 माइनस 8 1 8
8 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 मल्टीप्लाई बाय 2/9। जब इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9, ट्वाइस ए प्लस 8 5 40। अब आप इसे 3 से कट भी कर सकते हैं, 3 से यदि कट करते 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 25 2 से 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 होगा 50 माइनस 3 4 से 12 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का देखिए ये 2 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। देन आंसर विल बी वैल्यू ऑफ ए इज़ -35/3। ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। जब हम A9 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा n-1 A9 -35/3 प्लस 9 - 1 8 एंड वैल्यू ऑफ D इज 5। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 120। देन A9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 155/3। सॉरी ये आपका माइनस का है, तो 155 नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा 120 में से, तो आपके पास बचेगा 85/3। A9 की वैल्यू आएगी आपकी 85/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 5, Sn इज इक्वल्स टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड An। हमें यहाँ पे A की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है, Sn की वैल्यू दी है, हमें N और An की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 D। ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, Sn की वैल्यू है 90, N की वैल्यू हमें फाइंड करना है, A की वैल्यू हमें दी है, प्लस D की वैल्यू भी दे रखी है। ये 2 इधर हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू N। ये हो जाएगा 4 प्लस 18 माइनस 8। ये हो जाएगा आपका 180। ओके, ये n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n हम n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। यहाँ से हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा n प्लस ट्वाइस n स्क्वायर
माइनस ट्वाइस एन ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, n माइनस 2n, 2n स्क्वायर माइनस n बचेगा हमारे पास now we can solve it. It becomes a quadratic equation. जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस n माइनस 5 प्लस n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. देन इट इज n माइनस 5 एंड ट्वाइस n प्लस n इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारे पास n की दो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना, n की. तो हमारे A5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ट्वाइस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 4 सा 32. A5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 34. ओके, इज इक्वल्स टू A5. दिस इज योर आवर वैल्यू ऑफ A5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. गिवन A is equals to 8, En is equals to 62, Sn is equals to 210 and find the value of n and d. हमें n और d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है. तो हम सबसे क्या करेंगे, पहले Sn is equals to n by 2 a प्लस En. Sn की वैल्यू आपको दी है 210, आपको n की वैल्यू नहीं दी है. ए की वैल्यू है 8 एंड En की वैल्यू है 62. 62 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 70. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 210 अपॉन हो जाएगा 35, क्योंकि 35 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू n. यहाँ से ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 7 5 ज़ा 35, दिस विल बी 7 3 ज़ा 27, 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 टाइम्स एंड 0 का 0. तो ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30. यहाँ से हमारे n की वैल्यू कितना निकल कर आई है, 6. नाउ A6 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 इज इक्वल्स टू 62. ये हो जाएगा 8 प्लस 5a इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5a. तो ये हो जाएगा आपका 62 माइनस 5 हो जाएगा आपका 54 इज इक्वल्स टू 5a. तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. गिवन En इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 2, Sn इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a. ओके, हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, n एंड a. देन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. आपको an की वैल्यू दी है 4a प्लस n माइनस 1
देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पहले। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस ट्वाइस एन माइनस 2, ये -2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस ट्वाइस एन, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस ट्वाइस एन। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस ट्वाइस एन, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। देन एस एन इज इक्वल्स टू -14 आपको गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला रखेंगे। ये हो गया -14 a is equals to 6 minus times n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है आपका 2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 2 2 4n प्लस ट्वाइस n माइनस 2 माइनस 14। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 से 2 कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। ओके, तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा। -14 इज इक्वल्स टू n, 6 माइनस 1 5, -2n प्लस n हो जाएगा हमारा -n, इट विल बी -14 इज इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। ये अगेन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। जब हम माइनस साइन को 0 को उधर ले जाएंगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, पुट n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। a is equals to 6 minus twice n, a is equals to 6 minus 2 7s are 14, then a is equals to -8. Now question number 9. Given a is equals to 3, n is equals to 8 and s is equals to 192 Sn, and find the value of d। अब हमें इस 8 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमारा n क्या है, n की वैल्यू कितना है 8, तो हमारा Sn मतलब S8 की वैल्यू कितना हो गई 192। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारा ये हो जाएगा, हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ये कट कर लिया हमने, ये हो गया हमारे पास क्या बचा 4, 2 3 6 प्लस 7 d। ओके, 192 अपॉन 4, ये इधर ले जाएंगे
6 + 7D। अब हम इससे कट करते हैं तो क्या बचेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। हमारे पास बचा 48 - 6, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7D। 48 - 7 हमारे पास बचेगा 42 = 7D। D = 42/7, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। तो हमारे D की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 6। ओके, देन A6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, A6 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास A6 = सॉरी, यहाँ पे हमें सिर्फ एन डी की वैल्यू निकालना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 गिवन L = 28, S = 144 and there are total and 9 terms, find A। हमें यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड कर। ओके, टोटल 9 टर्म्स हैं तो N = तो हमारा 9 हो गया और हमारा जो L है वो हो गया हमारा 28 मीन्स लास्ट टर्म हो गया एंड A9 हमारा हो गया 144 जो S की वैल्यू दी है हमें। तो हम हमारा फॉर्मूला जब लगाएंगे तो SN का तो हमारा इस तरीके से लगाएंगे। हमारे टीजी की वैल्यू है 28। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288/9 - 28 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा = A। जब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर 9 8 42 10 7, ये हो जाएगा हमारा 28 × 9, 9 8 72, 7 9 2 18 एंड 7 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 28, ये हो जाएगा 252। ओके, जब हम 288 में से 252 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 36/9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो हमारे ई की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। ओके, थैंक यू।